हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और दोस्तों, आज की वीडियो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और एक ट्रेंडिंग टॉपिक पर होने वाली है, बूस्टर डोज पर। बूस्टर डोज के बारे में आप न्यूज़ में पहले ही बहुत कुछ सुन चुके हैं और कई सवाल आपके दिमाग में होंगे कि आखिर अब 2 वैक्सीन डोज लगने के बाद ये बूस्टर डोज क्या है, इसे लगाने से होगा क्या और हमारे इम्यूनिटी सिस्टम पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा कोरोना के नए नए वेरिएंट से सामना करने के लिए कैसे सक्षम होगा। तो यही कुछ सवाल है जिनका समाधान हमारी ये वीडियो करेगी। दोस्तों, भारत में कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज, जिसे प्रिकॉशन डोज भी इंडिया में कहा जा रहा है, ये आज से यानी 10 जनवरी से लगनी शुरू हो जाएगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 25 दिसंबर 2021 को हेल्थ केयर वर्कर्स और 60 साल की उम्र से अधिक के लोगों के लिए बूस्टर डोज का ऐलान किया था। लेकिन आखिर ये बूस्टर डोज है क्या, और ये ओमिक्रॉन के खिलाफ कैसे और कितनी प्रभावी है, और भारत ने इसे अभी देने का फैसला क्यों किया है, और अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, कहाँ रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इन सभी सवालों के जवाब के लिए आइए बढ़ते हैं अपनी वीडियो पर। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि बूस्टर डोज क्या है। दोस्तों, जब हम किसी बीमारी से बचने के लिए टीका यानी वैक्सीन लगवाते हैं तो हम अपने शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यूनिटी सिस्टम को उस बीमारी से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। लेकिन कई बार वैक्सीन की एक से भी ज़्यादा खुराक लेनी पड़ती है। कोविड बूस्टर डोज वैक्सीन की वही एक अतिरिक्त डोज है जिसे तब दिया जाता है जब वैक्सीन के ओरिजिनल शॉट से मिली सुरक्षा वक्त के साथ कम होने लगती है, यानी शुरू में लगाई गई वैक्सीन का जब इन्फ्लुएंस कम होने लगता है तो हमें बूस्टर डोज दी जाती है। तो अब हम बात करेंगे बूस्टर डोज किसे मिलेगी। कई देशों में सभी नागरिकों के लिए बूस्टर डोज की शुरुआत की गई है। भारत में फ़िलहाल बूस्टर डोज डॉक्टर्स, हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को दी जाएगी, और 60 वर्ष से ऊपर की आयु के नागरिकों को भी उनके डॉक्टर की सलाह पर ही वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज देने का विकल्प उपलब्ध होगा। तो बूस्टर डोज देने का काम 10 जनवरी से शुरू हो चुका है। अब बात करते हैं कि आखिर कोरोना वैक्सीन का जो ये बूस्टर डोज है ये हम कब ले सकते हैं। तो जो ये डोज़ है ये दूसरी डोज़ के 9 महीने बाद, यानी दूसरी खुराक जो आपको वैक्सीन की लगी थी दूसरी डोज़, उसकी तारीख से लगभग 39 वीक्स बाद दी जाएगी, यानी कि 9 महीने बाद दी जाएगी। और फ़िलहाल इंडिया में ये सभी के लिए अवेलेबल नहीं है। ये केवल गंभीर बीमारियों से जूझ रहे 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों के लिए और डॉक्टर्स, इन लोगों के लिए ये अवेलेबल है। गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो ये प्रिकॉशनरी डोज है, जिसे हम बूस्टर डोज भी कह रहे हैं, तो जो व्यक्ति इसका पात्र है उन्हें कोविन वेबसाइट से एक टेक्स्ट मैसेज भेजा जाएगा ताकि उन्हें पता चल सके कि वैक्सीन की तीसरी डोज अब लेने का टाइम आ चुका है। अब जो एक इम्पॉर्टेंट सवाल है कि कोविड-19 की बूस्टर डोज के लिए हम रजिस्टर कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो भी इस बूस्टर डोज के लिए एलिजिबल है वे लोग कोविन प्लेटफॉर्म पर वैक्सीनेशन स्लॉट बुक कर सकते हैं। खुराक लेने के लिए टीकाकरण केंद्र यानी वैक्सीनेशन स्लॉट में जाकर भी स्लॉट बुक किया जा सकता है और बूस्टर डोज लगवाई जा सकती है। हालांकि इसके लिए जो एलिजिबल लोग हैं उन्हें पहले ये सुनिश्चित करना होगा कि वो जिस केंद्र में जाना चाहते हैं वहाँ वॉक इन फैसिलिटी है या नहीं। 60 साल के अधिक आयु के पात्र लोगों को सिर्फ डॉक्टर की सलाह के आधार पर ही ये प्रिकॉशनरी डोज दी जाएगी। अब एक और जो बहुत ही मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है तो वो ये है कि कोविड-19 बूस्टर डोज में आखिर कौन सी वैक्सीन लगाई जाएगी। तो नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पाल ने बताया है कि जो एलिजिबल लोग हैं उन्हें उसी कंपनी की बूस्टर डोज दी जाएगी जिसकी उन्हें पहले 2 डोज मिल चुकी है। यानी कि जिन लोगों को पहली 2 डोज कोवैक्सीन की लगी है तो उन्हें बूस्टर डोज भी कोवैक्सीन की ही लगेगी, और जिन लोगों ने पहले कोविशील्ड की वैक्सीन लगाई है उन्हें बूस्टर डोज भी कोविशील्ड की ही लगेगी।
अब बात करते हैं कि बूस्टर डोज आखिर कितनी सुरक्षा हमें देगा। तो बूस्टर डोज के बाद आपको ऐसी इम्यूनिटी मिलती है जो काफ़ी विस्तृत होती है और कोरोना के नए वेरिएंट से लड़ने में काफ़ी हद तक सक्षम बनाती है। रिसर्च के अकॉर्डिंग बूस्टर डोज के बाद किसी भी कोविड सिम्टम यानी किसी भी कोविड के जो लक्षण हैं उनके खिलाफ लगभग 75% तक की सुरक्षा देखी गई है। तो बेहद तेजी से फैलने वाले ओमिक्रॉन के खतरे के बीच भारत सरकार ने बूस्टर डोज लगाने का कदम लिया है। अब बात करते हैं कि जिन लोगों को कोरोना हो चुका है क्या उन्हें भी बूस्टर डोज लेनी होगी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि वायरस से एक बार संक्रमित होने के बाद शरीर में वायरस से लड़ने की क्षमता विकसित होती है। अगर कोई कोरोना वायरस से संक्रमित हुआ है तो उनमें वायरस के प्रति एंटीबॉडी विकसित हो चुकी है, पर बूस्टर डोज लेने से शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम लंबे समय तक मजबूत रहता है। इसलिए जो हमारे हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं उनकी सलाह है कि कोविड से संक्रमित होने के कुछ दिन बाद डॉक्टर की सलाह के अनुसार बूस्टर डोज लेनी चाहिए। तो दोस्तों ये थे कुछ बहुत ही कॉमन सवाल जो हर किसी के दिमाग में आ रहे हैं जब से हमने बूस्टर डोज के बारे में सुना है। तो आशा करती हूँ कि बूस्टर डोज के बारे में आपके जितने भी कन्फ्यूज़न्स थे, जितने भी इंक्वायरीज़ थी, वो आप समझ चुके होंगे। तो आगे भी ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को विज़िट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस के साथ, तो बने रहिएगा चैनल के साथ। आज के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।